नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे मित्रों, थंबनेल में ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको हम डिस्कशन करेंगे वीडियो में। बीच में ही कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होगा, जो बाइडेन अमेरिका के किस नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, 45वें, 46वें, 47वें या 48वें। तो प्यारे मित्रों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट करने के लिए नोटबुक और कलम लेकर के तैयार रहिएगा। 10 नवंबर 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नोट करने के लिए। लीजिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। पहले हम वीडियो प्रारंभ करते थे प्यारे मित्रों कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन का आंसर बता करके। इसका पैटर्न हमने आज से बदल दिया है। पहला क्वेश्चन आपका उस दिन का पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा और कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन का आंसर वीडियो के अंत में जरूर देंगे। देखिएगा, 10 नवंबर का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र यानी अस्पताल कह लीजिए, हॉस्पिटल हाथियों के लिए खोला जा रहा है, उनकी सेवा करने के लिए हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? तो प्यारे मित्रों, ये है आपका केरल राज्य। केरल राज्य में हाथी पुनर्वास केंद्र खोला जा रहा है, वो भी विश्व का सबसे बड़ा। इसकी डिटेल ध्यान से देखिएगा। फिर केरल राज्य को हम देखते हैं मैप पर। यह पुनर्वास केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम से, जो कोट्टूर एक जिला है, तिरुवनंतपुरम जो आपका केरल की राजधानी है, वहां से कुछ दूर पर है आपका कोट्टूर। वहां प्यारे मित्रों 108 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है हाथी पुनर्वास केंद्र, जो 2021 में मित्रों बनकर के तैयार हो जाएगा। फरवरी 2021 में रेडी हो जाएगा। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन जी हैं। और राज्यपाल यानी गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। प्यारे मित्रों, केरल का नक्शा देखिएगा मैप से। प्यारे मित्रों, जूम किया गया है भारत का नक्शा और आप देख सकते हैं आपका केरल राज्य ये रहा इस डिजाइन में। कलर आपका देख सकते हैं अलग है पूरा केरल राज्य का। और केरल का ये समुद्र तट है जो प्यारे मित्रों, इसका नाम स्पेशल होता है मालाबार। क्या नाम होता है केरल के समुद्र तट का? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, आपको याद होनी चाहिए। और प्यारे मित्रों देखिएगा, ये माहे जिला जो पुडुचेरी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, वो केरल राज्य में ये जिला पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का स्थित है। ये आपसे पूछ लेता है एग्जाम, तो आपको याद रखना होगा। प्यारे मित्रों, केरल का ही एक बिंदु याद रखिएगा, जीएस का है। केरल में स्थित है साइलेंट वैली, जो भारत का सर्वाधिक जैव विविधता वाले स्थानों में से एक है। प्यारे मित्रों, साइलेंट वैली याद रखिएगा। पीडीएफ में पुनः अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्यारे मित्रों, तो आंसर तो आपको आ गया होगा क्योंकि बहुत दिनों से ये चर्चा में है, जो बाइडेन। तो ये पहला विकल्प सही है और इसकी डिटेल ध्यान से देखिएगा। फिर अमेरिका देश है जो, उसको मैप से देखते हैं कहाँ पर है। देखिएगा पहला बिंदु, जो बाइडेन बराक ओबामा की कार्यकाल के दौरान से 2009 से 2017 तक उपराष्ट्रपति पद पर रहे हैं। प्यारे मित्रों, उपराष्ट्रपति 47वें नंबर के रहे हैं, याद रखिएगा। 2 कार्यकाल लगातार ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। और देखिएगा, जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थे। प्यारे मित्रों, ये आपसे पार्टी भी पूछी जा सकती है, ये पूरी डिटेल जरूर नोट कीजिएगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे आपके जो बाइडेन। और प्यारे मित्रों, एक रिपब्लिकन पार्टी है दूसरी, जिसके उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप। और अगला बिंदु है, जो बाइडेन का पूरा नाम नोट कीजिएगा, जोसेफ रोबिनेट बाइडेन जूनियर, इनका पूरा नाम है प्यारे मित्रों जो बाइडेन का। अगला बिंदु है प्यारे मित्रों, जो बाइडेन की पत्नी जिल बिडेन अमेरिका की प्रथम महिला बनी है। प्यारे मित्रों, ये आपसे पूछा जा सकता है अमेरिका की प्रथम लेडी कौन है? तो आपकी जिल बिडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं, उनकी पत्नी हैं। अमेरिका के बारे में कुछ और बिंदु हैं, इसके बाद नक्शा देखते हैं। अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। प्यारे मित्रों, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन बन चुके हैं, यहाँ अभी हाल ही में चेंज किया गया है हमने डिटेल। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप थे, तो जो बाइडेन अभी हाल ही में चुनाव जीते हैं, तो इनका नाम आ गया है राष्ट्रपति के रूप में, अब याद रखना है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। प्यारे मित्रों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित शहर है, याद रखिएगा। जो कैपिटल है ना अमेरिका की, वो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ये एग्जाम पूछ चुका है आपसे। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी बहुत ही प्रसिद्ध रहती है प्यारे मित्रों ये। और देखिएगा अगला बिंदु है, मिसिसिपी मिसौरी, 2 नदियां हैं अमेरिका में जो प्रवाहित होती हैं और जो डेल्टा का निर्माण करती हैं। किस प्रकार के डेल्टा का? पक्षी पाद यानी बर्ड फुट, जो पक्षी का पैर होता है ना, ऐसे नुकीला तिकोना भाग, तो ऐसे मित्रों डेल्टा बनाती है मिसिसिपी और मिसौरी दोनों नदियां मिलकर के, याद रखिएगा। अमेरिका का नक्शा ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का नक्शा आ चुका है। जूम किया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका देश पर। देखिएगा पीले कलर का ये जितना दिख रहा है ना, ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं प्यारे मित्रों। और इसका चारों तरफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। देखिएगा ये आपका झीलों का समूह है, ये आपको याद होगा, हम एक बार फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। ये झीलें हैं सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरन, इरी और ऑन्टेरियो। ये 5 झीलें हैं प्यारे मित्रों। विश्व का सबसे फेमस ग्रुप है, विश्व का सबसे प्रसिद्ध ग्रुप है ये झीलों का। याद रखिएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। याद रखिएगा कनाडा और अमेरिका महाद्वीप के बीचों बीच स्थित हैं ये 5 झीलें, जिसमें से मित्रों एक है मिशिगन झील। कौन सी? मिशिगन झील। ये पूर्णतः यूएसए में ही है और बाकी चारों कनाडा और यूएसए से बाउंड्री साझा करती हैं। प्यारे मित्रों ये बाउंड्री है ना कनाडा और अमेरिका के मध्य, ये है प्यारे मित्रों 49 डिग्री लैटिट्यूड यानी अक्षांश रेखा। ये भी आपको याद रखना होगा। ओके प्यारे मित्रों, ये रही आपकी वाशिंगटन डीसी जो पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। और देखिएगा ये है आपका फ्लोरिडा, ये आपका पूछ लेता है तो फ्लोरिडा जो प्रायद्वीप है ये अमेरिका का है, याद रखिएगा। और गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये रही मैक्सिको की खाड़ी, याद रखना होगा आपको। और प्यारे मित्रों ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए जुड़े रहिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल दिनेश राजवंशी के साथ। ऐसे ही मित्रों विस्तृत व्याख्या करते हैं क्वेश्चनों की, जो आपका जीएस का या कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उस क्वेश्चन से संबंधित जरूर बताते हैं। देखिएगा पुनः पीडीएफ में। और प्यारे मित्रों देखिएगा दूसरे प्रश्न के ये चारों विकल्प ध्यान से पढ़ने लायक हैं, इसलिए हम फिर से वापस क्वेश्चन पर लेके आए हैं आपको। जो बाइडेन के बारे में आप जान चुके हैं, 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे, यानी अब इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से क्योंकि ये हार चुके हैं। और कमला हैरिस, ये भी नाम आपको याद रखना होगा, वहाँ की उपराष्ट्रपति बनी है प्यारे मित्रों, पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, वो भी अश्वेत हैं प्यारे मित्रों। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। और प्यारे मित्रों बराक ओबामा जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर तीसरा, हाल ही में व्हाट्सएप ने कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में व्हाट्सएप पे को उपलब्ध कराया है, यानी जो पेमेंट वाला मोड बनाया है ना व्हाट्सएप पे, तो प्यारे मित्रों ये कितनी भाषाओं में, वो भी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो आपकी 10 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है प्यारे मित्रों, याद रखिएगा, चौथा ऑप्शन सही है। और डिटेल पढ़िएगा। इसे व्हाट्सएप के नए फीचर व्हाट्सएप पे के जरिए प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप ने प्यारे मित्रों आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक जैसे 5 बैंकों के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है। और इन 5 बैंकों के अलावा जियो पेमेंट बैंक को भी शामिल कर लिया है प्यारे मित्रों इसने। व्हाट्सएप जो है उसकी स्थापना 2009 में हुई थी, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसको प्यारे मित्रों खरीद लिया है, फेसबुक ने खरीदा है इसे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर 4, हाल ही में किस राज्य में तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे मित्रों, तेजपुर लीची याद रखिएगा, ये है असम राज्य की, याद रखें पहला विकल्प सही है। तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, यानी भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। और डिटेल देखिएगा। फिर असम राज्य को हम मैप से देखते हैं। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग प्रदान किया गया था 2004 में प्यारे मित्रों, ये बिंदु इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग जो पहला दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, जो पश्चिम बंगाल राज्य में है ना ये स्थान दार्जिलिंग, उसको जीआई टैग दिया गया था चाय को। और बोसासोल चावल जो असम राज्य का है, इसको भी जीआई टैग मिल चुका है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी जी हैं। और असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, ये याद रखना होगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये तो सिंपल है और रिपीट करते ही रहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। चपनाला झील ये असम राज्य में ही स्थित है, याद रखना इस क्वेश्चन को। चपनाला झील असम राज्य में ही स्थित है। प्यारे मित्रों मैप से देख लीजिएगा असम राज्य को। प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर ये रहा नक्शा भारत का, और देख सकते हैं हम जूम कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ना आपको, ये है असम राज्य। और ध्यान से देखिएगा इसके पड़ोसी राज्य, एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि असम राज्य से कौन राज्य सीमा नहीं बनाता है, तो ध्यान से दिमाग में सेट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से आप पूछे जाने लगे हैं। असम से देखिएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ देखिएगा पश्चिम बंगाल, इतने राज्य मित्रों सीमा बनाते हैं। कितने हैं? 7 राज्य। और प्यारे मित्रों देखिएगा ये भूटान और यहाँ पर देखिएगा बांग्लादेश, ये आपके 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा बना लेते हैं असम से, तो याद रखना होगा आपको। और प्यारे मित्रों फोकस रखिएगा सिक्किम राज्य असम से सीमा नहीं बनाता है, इतना आपको याद रखना होगा। यहाँ पर प्यारे मित्रों जीवन रेखा के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है असम से, ये आपको याद रखना होगा। ओके प्यारे मित्रों, असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम रहता है, आपको इतना याद रखना होगा।
अगला प्रश्न प्यारे मित्रों 5 आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में त्योहारों का त्योहार प्यारे मित्रों त्योहारों का महोत्सव कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहाँ मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय है। हाल ही में दिसंबर में आयोजित होना है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो इसका राज्य याद रखना है आपको, नागालैंड राज्य में ये आयोजित किया जाता है प्यारे मित्रों। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ये महोत्सव मनाया जाता है। प्यारे मित्रों हॉर्नबिल एक पक्षी है, उसके नाम पर ये रखा गया है। नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री आपको याद रखने होंगे नेफ्यू रियो और राज्यपाल RN रवि हैं, याद रखिएगा। और नागालैंड राज्य देखिएगा मैप पर है कहाँ पर? प्यारे मित्रों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत जूम है और देखिएगा नागालैंड राज्य ये रहा नीले कलर का। अभी असम राज्य की चर्चा की थी तब नाम आया था। तो नागालैंड राज्य 3 राज्यों से सीमा बनाता है, देख लीजिएगा ध्यान से। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, ये 3 राज्य और यहाँ पूर्वोत्तर में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है म्यांमार देश की। इतना आपको याद रखना होगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन सा भारतीय सुपर हीरो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका मित्रों नाम आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला विकल्प चाचा चौधरी जी को प्यारे मित्रों नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कहा जाता है कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तो प्यारे मित्रों ये गंगा का जो संरक्षण चल रहा है ना, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, गंगा को सुरक्षित करना यानी पावन बनाना, शुद्ध बनाना, पानी में प्रदूषण हो रहा है उसको कम करना, इसके लिए एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं चाचा चौधरी। याद रखिएगा इस सुपर हीरो को, आप परिचित होंगे इनके नाम से। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर आज का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न। ये मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान करना है। हाल ही में किसे अगले मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है? अनूप जोशी, संजय कुमार डोबले और प्यारे मित्रों अजय कुमार ठाकरे, यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये आपके 4 विकल्प हैं प्यारे मित्रों, इनमें से एक सही ऑप्शन है। तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा राइट ऑप्शन। आपके अनुसार कौन सा सही है? क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं, 3-4 दिन पहले हमने ये क्वेश्चन आपको बताया था। और प्यारे मित्रों इसी के साथ कल का प्रश्न आ चुका है जो हमने आपसे कल पूछा था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोग्य वन का उद्घाटन किया है किस राज्य में? तो इसका ऑप्शन है पहला विकल्प, यानी गुजरात राज्य में इस वन का उद्घाटन किया गया है। किस वन का? आरोग्य वन। और डिटेल देखिएगा, पहला बिंदु है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया है। प्यारे मित्रों इस वन में सैकड़ों औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां हैं जिनके लिए इनका उपयोग और महत्व के बारे में जानकारी दी गई है यहाँ इस वन में। ओके प्यारे मित्रों इस वन का विस्तार लगभग 17 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवड़िया में ही सरदार पटेल प्राणी उद्यान का भी उद्घाटन किया है। ये मित्रों इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, इसलिए नोट कर लीजिएगा सरदार पटेल प्राणी उद्यान का नाम। ओके प्यारे मित्रों गुजरात राज्य में ही स्थित है। प्यारे मित्रों ये अगर वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो दिल से लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। ओके प्यारे मित्रों वीडियो हम यहीं विराम करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत प्यारे मित्रों।